तो आज हम फोटोशॉप में 3D ऑप्शंस पे बात करेंगे। फोटोशॉप मैंने ओपन किया हुआ है और मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके एक साइज़ यहाँ पे ले लेता हूँ। साइज़ मैं पिक्सल में लूँगा, जो HD साइज़ है 1920 और 1080 है। रेजोल्यूशन इसका 300 है। जो 3D की ऑप्शन आपको इस टैब पे मिलेगी, फिल्टर की टैब के साथ सारे ऑप्शंस है और कुछ हाइड भी है क्योंकि हमने कुछ बनाया ही नहीं जी। फिर विंडो टैब पे जाओ, आपको 3D की ऑप्शन मिलेगी, इस पर आप क्लिक कर देंगे, ये 3D का एक पैनल आ जाएगा। साथ ही आप विंडो पे जाके प्रॉपर्टीज़ का पैनल भी ले लेंगे। ये दो पैनल, पहले पैनल 3D पैनल में आपको सिलेक्टेड लेयर्स, वर्क पाथ, करंट सिलेक्शन फाइल ये मिल जाती है। आपने सिलेक्टेड लेयर्स सिलेक्ट करनी है। फिर जब नीचे आएंगे 3D पोस्ट कार्ड, 3D एक्सट्रूशंस, मेश फ्रॉम प्रीसेट्स, इसको सेलेक्ट करना, मेश फ्रॉम प्रीसेट। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली ऑप्शन जो है वो शो हो जाएगी। यहाँ पे सारी शेप पड़ी, कॉन, क्यूब, रैप, क्यूब है, सिलेंडर, डोनट, हैट है, पिरामिड, यहाँ तक वाइन बॉटल तक ये शेप है। अभी इसको आप 3D में बना सकते हो। कैसे, एक लेके देखते हैं हम। सोडा ले लेता हूँ, सोडा सेलेक्ट किया और क्रिएट पे क्लिक कर दिया। जैसे आप इस तरह करते हैं, यहाँ पे आपको ये एक स्केच नज़र आएगा 3D में, जो कि एक बॉटल का है, टीन है इनकी। अच्छा, ये एरिया आ रहा है, ये एरिया ये दिखा रहा है, इसका फ्रंट, इससे लेना देना नहीं है हमारा। इसको आप साइज़ में छोटा कर सकते हैं। ये एरिया यहाँ से पकड़ के ये कर लिया हमने, इसको हमने देखना है। इसमें अब क्या करना, आपने पहले ऊपर वाली ऑप्शन समझ लेनी है। यहाँ पे रोटेट द 3D ऑब्जेक्ट, ये देखो, इस पर क्लिक किया हो तो ये आइकॉन आ रहा है माउस व्हील एरो के साथ। आप इसको ऐसे मूव करवा के देख सकते हैं। अगर मैं ये सेलेक्ट करता हूँ, रोल द 3D ऑब्जेक्ट, तो ये ऐसे रोल होगा इस तरह से, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ऐसे ऐसे मूव होगा, घूमेगा नहीं है, ऐसे ऐसे मूव होगा। और मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे मैंने क्लिक किया और ये 3 निशान बन जाते हैं रोटेशन वाले। अगर आप इसको पकड़ कैसे करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, उठ जाएगा। इसको पकड़ने पे इस तरह हो जाएगा। एरो पे क्लिक, एरो को पकड़ना है ऐसे, ये देखिए, इसको एरो को पकड़ना है ऐसे। इसको सीधा रखना है तो इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे रोटेट कर लेंगे, ये रोटेट होगा, देखिए इस तरह। और इसको सेलेक्ट करने पर आप इसको सीधा कर लेंगे, ये देखिए, यहाँ पर रख के तो मैंने इसको नीचे उतार लेना है, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन आपने इस तरह यूज़ कर लेनी है। एक ऑप्शन जूम वाली भी है, जूम होता है, इससे क्लिक करने पर ये ओ दूर चला जाएगा। ये देखिए, क्रीप करेंगे तो आप इसको ऐसे क्रीप कर लेंगे, ऐसे। इसको मैंने पकड़ के ड्रैग किया, वो कर रहा हूँ, ये पकड़ा, ऐसे ड्रैग कर लिया, दूर चला जाएगा। इसको पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर करीब आ जाएगा। तो ये ऑप्शन देखने के बाद आप दोबारा इस पर क्लिक किया, 3D पे आ जाएंगे। इन्वायरमेंट में इस तरह नज़र आएगा आपको, लाइट है, ये देखें ना, लाइट आ रही है। इस सोडे वाले का जो टीन है, ये जो लाइट आपने किस तरफ आपने डालनी है, ये उसके लिए होता है। देखिए, ये आप देख भी रहे हैं कि साथ साथ देखें ना, लाइटें पड़ रही है। यहाँ पे 3 लाइटें नज़र आएंगी,
क्योंकि मैंने इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया हुआ है ये वाला। सीन सेलेक्ट करेंगे ना तो वो पहले जैसे हालत में रहेगा। जब आप इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, ये प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सीन सेलेक्ट करेंगे प्रॉपर्टी फिर चेंज हो जाएगी। ये प्रीसेट्स पड़े हैं सारे इसके, स्केच ग्रास है, स्केच सेक्टर्ड है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं। तो देखें भी, मैं ये कह रहा हूँ सीन सेलेक्ट किया तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये सारे प्रीसेट्स है जिनके। बाउंडिंग बॉक्स है, अजीब सा होगा, देखिए पता नहीं चला, अक्सी नज़र आ रहा है। डिफ़ॉल्ट में वो आ जाए, डेप्थ मैप ऐसे रहेगा। ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी है आपने तो, और आपने ये सारी हिडन देखिए इस तरह से नज़र आएगा आपको। लाइन इलिस्ट्रेशंस ऐसे आएगा, ये सारी आपने चेक कर लेनी है इस तरह। कोई एक चीज़, ये 4-5 चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी इसके अंदर। सारा करवाऊंगा इस तरीके की, एक करवा रहा हूँ तो जो है ना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आपने सीन सेलेक्ट करके इन प्रीसेट्स को चेक करना है सभी को। आप सेव कर सकते हैं, आप लोड भी कर सकते हैं। अगर नेट से आप नेट पे ये लिखें कि फोटोशॉप 3D प्रीसेट्स, इस तरह लिखेंगे तो प्रीसेट्स की कोई एक वेबसाइट है वो बता देंगे आपको। उससे प्रीसेट्स डाउनलोड करके उससे प्रीसेट्स ले लो और यहाँ पे आप रख लो। फिर है करंट व्यू है। करंट व्यू जब आप लेते हैं तो यहाँ पे लेफ़्ट राइट वो आपको ऐसे दिखाएगा, राइट में ऐसे दिखाएगा, ऐसे टॉप में ऊपर एरिया दिखा रहा है इनके। जो इस पर अप्लाई किया है वो चीज़ जी इनकी। बैक, ये इसका बैक एरिया है। अगर फ्रंट देखना है तो वो फ्रंट में आ जाएगा। ये ग्रिड वेनेशन ये नहीं यूज़ करना है, ये ऊपर वाली चीज़ें डिफ़ॉल्ट करेंगे तो वो पहले वाले हासिल आग में ऐसे आ जाएगा। सोडा सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप सोडा सेलेक्ट करते हैं तो ये फिर एरो आ गया ऊपर नीचे ऐसे। इसको दूर ही कर दो, बहुत गलत लग रहा है, तो आप इसको ऐसे ऐसे करके देख लें। ये इतने रख देंगे सोडा सेलेक्ट करना। अब ये लेबल आता है, लेबल सेलेक्ट करो तो ये प्रॉपर्टीज़ आ गई जो कि बहुत ज़्यादा 95% इस्तेमाल होती है ओपेसिटी मटेरियल में, लेबल मटेरियल में। ये सारे प्रीसेट्स पड़ेंगे ऐसे, इसको सारे देख सकते हैं इस तरह करके। से एक क्लिक कर दिया तो वही उस पर अप्लाई हो जाती है। वैसे भी ले सकते हैं, ये ले लिया, ये ले लिया, ये भी, ये ज़रा सही लगेगा देखिए ऐसे। ये ले लेंगे तो ऐसे आ जाए। अच्छा ये तो आप ना इसमें यूज़ कर रहे हो आप टेक्स्ट पे। अगर नेट से भी वेक्टर इमेज शेप वगैरह लिए ना उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कार्टून लिए ना नेट से, आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। कार्टून का एक वेक्टर ले लो और उस पर आप ये प्रीसेट अप्लाई करो, कार्टून बन जाएगी फ़ौरन। फ़िलहाल मैं यहाँ पे सोडा जो लिया बाय डिफ़ॉल्ट पड़े थे वो मैंने लेके मैं आपको बता रहा हूँ। ये ईंटें भी ले लो, ईंटा वगैरह ईंट वो आ सकते हैं, ये ले लिया। अच्छा मैं इनमें से एक ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। इसमें क्या सेलेक्ट है, लेबल मटेरियल। अच्छा कैप मटेरियल सेलेक्ट कर लो, कैप वाला एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं ले लेता हूँ यहाँ पे ये क्या हुआ, कौन सा एरिया हुआ है, कैप, यानी कि नीचे वाला कैप है और ऊपर कैप है। अच्छा देखने के लिए क्या करेंगे, सोडा सेलेक्ट करेंगे ना, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे, करंट व्यू। और ये क्या कर रहा है, टॉप, ये देखो ये चक्कर है, नज़र नहीं आ रहा था ना, डिफ़ॉल्ट था। अब देखना है तो फिर करंट व्यू सेलेक्ट करके ये चारों बैक, ये बैक कर देंगे, बैक में वही आ रहा है। नीचे क्या कहेंगे, बॉटम का, ये नीचे एरिया है सोडे का, तो मैं डिफ़ॉल्ट ऐसे रख लेता हूँ।
यार समझ आइए आपको। अच्छा ये एक लाइट है, इन्फिनिट लाइट, ये लाइट है और ये उस वक्त यूज़ करेंगे। ये देखो ये शेडो बताते हैं, ये देखो। अब इसमें ना एक आइडिया आ जाता है, आप ना इसमें तो खैर क्या यूज़ होना, इसमें तो हम नहीं करेंगे, टेक्स्ट लेके करेंगे। जब इन्फिनिट लाइट सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये कलर्स है अप्लाई हो रहा है ना, देखिए ये लिया ऐसे, ये लिया ऐसे। एक सॉफ्टवेयर है ब्लेंडर का, वो सीख के ना, ये मैं बात बताता हूँ आपको उसका फ़ायदा। ये थोड़ी सी शाइनिंग और मिज लाइट आप कर सकते हो, शेडो दे सकते हो उसका मज़ीद, यानी कि गहरा कर सकते हैं शेडो, कलर अप्लाई करके ऐसे। ये सारा अमल करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और ये रेंडर कर दो, या रेंडर ना करो, बस रेस्टराइज इमेज कर दो, आप अपना 3D का काम हो जाएगा आपका। एक चीज़ तो ये थी जो बताई जा रही है, बताएगी। अब बाकी भी चीज़ें हैं, ये वाली है ऑप्शन, ये आ गई सारी, ये अप्लाई किया जाएगा टेक्स्ट पर। फाइल न्यू, उसी तरह के साइज़ है। और अब मैं देखो टेक्स्ट ले लेता हूँ। अच्छा इसमें शेप भी है बहुत सारी, ये शेप लेके भी उस पर 3D की बना सकते हो आप, 3D का। मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, क्लिक किया, कलर ठीक है, साइज़ बड़ा कर देंगे और SGD का एक दे देता हूँ, GD SGD। ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, पता नहीं कौन सा है, जॉर्जिया लिखा हुआ, और कोई मोटा से देंगे ताकि आप 3D में बना सके इसको। ये ले लेते, वही 3D का पैनल है, प्रॉपर्टीज़ का पैनल तो गुम ही हो गया। अच्छा ये ख़त्म भी हो जाता है, ये देखें ना, आप इस पर राइट क्लिक करें और ये ऑप्शन यूज़ करनी है, न्यू 3D एक्सट्रूशंस फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर, या फिर 3D पे जाओ, न्यू 3D एक्सट्रूशंस फ्रॉम सेलेक्टेड लेयर पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, अब ये उसी तरह यूज़ करना आपने। ये तो लाइट सेलेक्ट करते ना, क्योंकि ये सिलेक्ट है अभी, ये सिलेक्ट करके आप इसको मूव करवा सकते हैं। सिलेक्शन होगी। अच्छा ये देखो नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम भी आएगी। ये सिलेक्ट है ना, ये देखो लाइट हो रही है। अब मैं जाऊंगा विंडो 3D, फिर विंडो प्रॉपर्टीज़, इस पर क्लिक कर दो। सीन है, SGD सेलेक्ट करना है ना, अब मूव हो गए। अब सेलेक्ट, ये तो ये हो रहा है, ये मूव करने के लिए है, ये देखिए, ये देखिए, ये चक्कर सारा है, छोटे छोटे ऑप्शन है कवर करनी है। तो मेरे पास SGD सेलेक्ट है और इसकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे आ रही है। एक तो ये पड़ा कि ये सारे प्रीसेट्स है, क्लिक करो, जैसा मर्जी बना लो पहचान। ये देखो, ये देखो, ये दोबारा ना रिकॉर्ड में ताकि आ जाए। ये देखो जैसे मर्जी, एक सेलेक्ट किया, जैसे कि ये सेलेक्ट कर लिया, हो गया। अब इसकी एक्सट्रूशन डेप्थ जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, ऐसे इतनी रखनी है। अच्छा ब्लैक नज़र आ रहा तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो इन्वायरमेंट में ऐसे आएगा, सीन में ऐसे आएगा, करंट व्यू वो वही चीज़ है, आपने इसका कौन सा पार्ट देखना है वो आ जाएगा। इन्फिनिट लाइट भी आ जाएगी, SGD भी बताया अभी, SGD सेलेक्ट करके ये पार्ट प्रॉपर्टीज़ आ रही है, फिर ऑप्शन ऊपर भी आ रही है, क्लिक किया, एक्सट्रूशन डेप्थ वही आ गई, ट्विस्ट देखा मुड़ जाएगा ऐसे ऐसे। कितना था 0, फिर टैपर देखो, ये टैपर है ऐसे, ये इसका बैक एरिया ही खराब वो होगा बस, और तो कुछ भी नहीं होगा। मैं 0 कर देता हूँ, नहीं चाहिए ये।
शेयर कर देंगे, बैंड ऐसे करेंगे, ये बैंड है, ये शेयर है, यानी कि ये प्रॉपर्टीज है इसकी। हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप यहाँ पे कर सकते हैं, 0 0 तो 0 0 रहेगी। फिर नीचे ये भी है, ये काउंटर पर है, इसके ऊपर अप्लाई होंगे ये काउंटर। अच्छा, ये ऑप्शन मैंने नहीं कभी यूज़ किया। अरे ये ना बैवल की शेप दे रहा है यहाँ पे वाले, ये देखो, ये देखो। और उसकी विड्थ आप यानी कि कर सकते हैं कम या ज़्यादा। एक बहुत ही प्रोफेशनल किस्म का आप जो है ना टेक्स्ट बना सकते हो। ये देखो, स्ट्रेंथ है, एंजल है। रख दो इसको, विंडोज़ कर लेके देख लेते हैं, या फिर इसको लेके जाओ जिस पे करवाया ना, उसने यही कहना। ये देखो, ये सारी चीज़ें हैं, ये आपने करके देखनी है। अब मैं इन्फिनिट लाइट सेलेक्ट करूँगा, ये प्रॉपर प्रीसेट्स आ गए। ये देखिए, एक सेलेक्ट करेंगे, आ रहा है कुछ, है ना। मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया, लेकिन बना लेना इसको, बना के देखना ज़रा कि क्या लुकिंग देते हैं ये। तो मैं लाइट सा करूँगा, ये बार बार तंग करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये एक दफ़ा अभी स्टार्ट होगा, इसका मतलब ये कि खुश नहीं होना, यानी कि ये बाद में तंग करेगा। अच्छा, बैक पे भी देखो, बैक पे करने के लिए एक्सट्रूशन मटेरियल पे क्लिक करो और ब्लू दे देते हैं। ये देखो, और है ना, ज़्यादा मिक्स कर दिया मैंने, ये करके देख लें, ये कर लेते, ये फिर शाइनिंग जितनी मर्ज़ी रख लो आप, रिफ्लेक्शन कितना पड़े फुल, फिर बम्प करना है इसको या ओपेसिटी इसकी करनी है। ये देखो, ये चीज़ है सर, समझ आ गया इसकी। अब पता क्या करना है, ये तो हमारा हो गया, इसके ऊपर आप राइट क्लिक कर दो, सॉरी इसके ऊपर नहीं, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करो, पोस्ट कार्ड कर दो, ठीक है। इन दोनों लेयर को सेलेक्ट कर, क्योंकि बैकग्राउंड के साथ ही ये हो जाए, बस इन दोनों लेयर को सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करना है आपने, मर्ज हो जाएंगी, और इस पर राइट क्लिक करके रेंडर कर दो। तो रेंडरिंग के लिए आपको ग्राफिक कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड काम कर रहा है, अगर है तो ये 3D के लिए ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। अगर नहीं है तो फिर आप ना यूज़ करो 3D के ऑप्शन। लेकिन इसके मुतबादल एक बड़ा सॉफ्टवेयर है जो मैं बता रहा था अभी, यहाँ तक कर लो आप।